पार्टी को जैसे आपने आज सहयोग किया है, थैली लेके एक एक पैसा अपनी मेहनत की कमाई से पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब कहते थे, एक एक पैसा जुटा के अपनी पार्टी को भी आर्थिक रूप से मजबूत करो कि आपकी पार्टी किसी के ऊपर निर्भर न रहे, आपकी पार्टी धन बल से भी मजबूत हो और आपकी पार्टी संख्या बल में भी मजबूत हो। और लोक विधानसभा के चुनाव दूर है, लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी है लोकसभा और विधानसभा की। आपको अभी से मेहनत करनी है। अगर आप चाहते हो आपकी राजनीतिक हैसियत बने, अगर आप चाहते हो आप अपने पैरों पर खड़े हो, अगर आप चाहते हो कि सरकारी नौकरियां बचे, अगर आप चाहते हो कि बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि गरीब की बेटी की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाली पीढ़ियों को इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, अगर आप चाहते हो कि नौजवानों को रोजगार मिले, अगर आप चाहते हो किसान को उसकी फसल का दाम मिले, अगर आप चाहते हो कि मजदूर को न्यूनतम वेतन मिले, अगर आप चाहते हो कि कलम की ताकत हो मेरे पास, जिसकी बदौलत मैं आपके क्षेत्रों में बड़े बड़े रोजगार के अवसर पैदा करके गरीब लोगों के पैरों में खड़ा कर सकूं, बहन बेटियों को सुरक्षा का माहौल दे सकूं, तो आपको उत्तर प्रदेश में इस काम को शुरू करना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा। हर दिन 2-4 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी अपनी राजनीतिक पार्टी को ताकत देने के लिए। आपको लापरवाही बंद करनी पड़ेगी। आप दूसरे नेताओं की तरह जो धन बल की राजनीति कर रहे हैं, आप कुर्ते काट के नहीं घूम सकते हो, आप बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जैकेट पहनकर नहीं घूम सकते हो। अगर ये इनमें घूमना चाहते हैं तो पहले इतनी हैसियत भी बनाओ, उनका दिखावा मत करो। वो तो धरना सेठ है, उनके बड़े बड़े करोड़पति साथी हैं, आपका क्या साथी है? मैं अभी चुनाव में होकर आया हूं, वो तो अच्छा हुआ कि भाई हनुमान जी बेनीवाल ने इतने साधन उनके समाज ने जुटाए थे, उनके संगठन ने, कि हमने हेलीकॉप्टर से वहां प्रचार कर लिया। आप सोचो, मैं सवाल छोड़ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा, एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में जाने में समय लगेगा, प्रचार में 15 दिन का समय होगा। कैसे होगा प्रचार? ऐसा थोड़ा ही है। भाजपा के लोगों को तो बहुत पैसे हैं, कांग्रेस के लोगों पर, समाजवादी वालों को भी बहुत पैसे हैं, वो तो चले जाएंगे। मैं कैसे जाऊंगा? आप कहोगे आओ आओ प्रचार कर दो, रैली कर दो, कैसे आऊंगा? वो ऐसा थोड़ा है कि हमारी नई पार्टी है, हमें कहेंगे 15 दिन फालतू प्रचार कर लो, ऐसा थोड़ा ही होगा। हमें भी उतने कम दिनों में अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए आपसे कहता हूं, अपनी पार्टी को जैसे आपने आज सहयोग किया है, थैली लेके एक एक पैसा अपनी मेहनत की कमाई से पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब कहते थे, एक एक पैसा जुटा के अपनी पार्टी को भी आर्थिक रूप से मजबूत करो कि आपकी पार्टी किसी के ऊपर निर्भर न रहे, आपकी पार्टी धन बल से भी मजबूत हो और आपकी पार्टी संख्या बल में भी मजबूत हो और आपकी पार्टी आगे भी बढ़े, क्योंकि आपकी पार्टी ही आगे उत्तर प्रदेश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का माहौल देगी। आपकी पार्टी ही बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करेगी। आपकी पार्टी ही माननीय काशीराम साहब के अधूरे सपनों को पूरा करेगी। आपकी पार्टी ही सरकार में आने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करेगी। जो आर्थिक रूप से गरीब है, बीमारी होने पर उनको अच्छा इलाज दिलाने का काम करेगी और भारतीय संविधान की रक्षा करने का काम करेगी। अगर आज संविधान पे खतरा है, इसका मतलब जितने भी दल है भाजपा से अलग, वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। जैसे 2 अप्रैल की जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर उठाई थी, ऐसे अपने इस आंदोलन की जिम्मेदारी भी आप अपने कंधों पर सिर्फ मुंह दिखाई काम करोगे तो वही मिलेगा जो मिलता है।